अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कंटिन्यू है। आज हमने प्रॉब्लम 19.4 को डिस्कस करना है। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 19.4 से आगाज करना है डिस्कशन का। स्टेटमेंट है येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी 0.25 वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। सो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं गिवन डेटा की। इसमें हमने लिखना है सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट येलो लाइट इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 577 नैनोमीटर्स। फर्दर ये वैल्यू 577 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल लिखी जाएगी। नैनो प्रीफिक्स की जगह पे 10⁻⁻9 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। और इसके बाद है स्टॉपिंग वोल्टेज या फिर पोटेंशियल। इसके लिए V नॉट का सिंबल यूज किया जाता है, V भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू है 0.25 वोल्ट्स। अब चलते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। सो रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए सिंबल के मैक्सिमम यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है? वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, दैट मीन्स वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम। इसके लिए सिंबल फाई यूज किया जाएगा और इसे भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो फॉर फाइंडिंग एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूजिंग प्लैंक्स लॉ। और प्लैंक्स लॉ क्या है? इट इज E इज इक्वल टू HF, जिसमें हम F की जगह पे V बाय लैम्डा या फिर C बाय लैम्डा पुट कर लेते हैं, क्योंकि फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और ये रिलेशन V इज इक्वल टू F लैम्डा से हमने हासिल किया है, जिसकी वजह से रिलेशन बन जाता है E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है? by substituting the given values in above equation we get। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। E इज इक्वल टू H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा, इट इज 577 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। अब मीटर इस मीटर से और सेकेंड इस पर सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 577 इंटू 10⁻⁻9। ये आंसर जूल्स में होगा। अब फर्दर सोल्यूशन कैलकुलेटर पे कीजिए। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 3.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल। इसके बाद हम ये बात जानते हैं
कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल होता है। तो अगर हम इस टर्म को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इस वजह से जो एनर्जी का आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 3.45 इंटू 10⁻⁻19 और जूल की जगह पे क्या लिखना है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। सो रीअरेंजमेंट कर लीजिए, एक्सप्रेशन बन जाएगा 3.45 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और होल टर्म का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के यूनिट्स में है। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आंसर जो आना है वो 2 से थोड़ा सा ग्रेटर आएगा। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से जो हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है वो है ऑलमोस्ट 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। सो ये हमने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट कर ली है, ये आगे फर्दर कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होगी। तो अब हमसे जो बात पूछी गई है उसकी तरफ आते हैं कि लेट्स से ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट जो हमसे पूछा गया है। तो अब हम ए पार्ट की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो ए फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons use the relation loss in kinetic energy is equal to gain in electric potential energy। so हम ये बात जानते हैं लॉस में इनिशियल वैल्यू पहले और फाइनल बाद में लिखी जाती है और गेन में फाइनल वैल्यू पहले और इनिशियल वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो इस वजह से एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/2 mv फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू q ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v फाइनल माइनस q ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इनिशियल। इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव 1/2 m कॉमन निकाल रही हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा v इनिशियल स्क्वायर माइनस v फाइनल स्क्वायर और इधर लिखा जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय vf माइनस vi। सो अब यहाँ पे ये बात नोटिस कीजिएगा कि जो QE की वैल्यू है वो माइनस e के इक्वल है और जो डेल्टा v है वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल और इसका आंसर आता है हमारे इस केस में नेगेटिव। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव हाई पोटेंशियल वाली प्लेट से नेगेटिव लो पोटेंशियल वाली प्लेट तक चल रहे हैं। तो इनिशियली पोटेंशियल हाई है, फाइनली पोटेंशियल लो है। तो जब हम लो से हाई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इस वजह से हम इस डेल्टा v की जगह पे सिंबल यूज कर रहे हैं माइनस v। अब चूंकि सिंबल नेगेटिव कर दिया गया है, आगे जब हमने इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है तो फिर वैल्यूज पॉजिटिव ही पुट की जाएंगी। और फर्दर फाइनल वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को आप 0 कंसीडर कर लीजिए और v इनिशियल को सिंपली v लिख लीजिए या फिर v मैक्सिमम कह लीजिए। सो इससे इक्वेशन बन जाएगी 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर और यहाँ पे QE की जगह पे माइनस e और vf माइनस vi की जगह पे माइनस v पुट कर दीजिए। इससे रिलेशन बन जाएगा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e इंटू माइनस वी, जिसका आंसर क्या होगा प्लस ई वी होगा। और इसके अलावा हम ये बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, वो 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल होता है। इस वजह से इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे हम सिंबल v0 भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे v0 स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमने इनिशियली ये सिंबल यूज किया है। अब हमने क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव पुट नहीं करना, हम सिंबल नेगेटिव कर चुके। और वी नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है 0.25 वोल्ट्स। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है, ये बन रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। कूलम वोल्ट इसके यूनिट्स हैं और कूलम वोल्ट फर्दर जूल के इक्वल होते हैं, जैसे कि हम इस एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू QV से ये बात जानते हैं कि कूलम इंटू वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर क्या बन गया, वो बन गया 1.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। अब हमने इसे कन्वर्ट कर लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें या तो तमाम एनर्जीज जूल में सॉल्व करनी है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फाइनली एंड पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। फिलहाल जो मेथड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही सोल्यूशन होना है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर क्या होगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻⁻19 इस तरह से कट जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर क्या बनेगा, 1/4 और यूनिट्स होंगे जूल डिवाइडेड बाय जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.25 जूल्स इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर जूल, जिसमें जूल जूल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होगा 0.25 और जूल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर जूल। हम ये बात जानते हैं, जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस होता है तो उससे जो टर्म है वो इन्वर्ट हो जाती है। अब जूल जूल से कैंसिल आउट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर होगा 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब फर्दर हमने बी पार्ट की तरफ चलना है। फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क फंक्शन ऑफ cesium, use the expression of Einstein's explanation of photoelectric effect। और ये इक्वेशन क्या है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, सबसे पहले उसमें से वर्क फंक्शन या आयोनाइजेशन एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है। सो by rearranging above equation we get E minus phi minus kinetic energy maximum is equal to 0, या फिर E minus kinetic energy maximum is equal to phi, और phi is equal to E minus kinetic energy maximum। This is equation number 4। By substituting the values in above equation we get energy of incident photon की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल आई थी। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर होगा 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब हम रिजल्ट की हेडिंग में इस आंसर को डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर सीजियम एटम इंसिडेंट येलो लाइट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 577 नैनोमीटर एंड एनर्जी इज इक्वल टू 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर photoelectrons has a value of 0.25 electron volts and the work function of cesium is 1.91 electron volts। Dear students, remaining exercise numerical problems next lecture में continue होंगे। So until the next lecture, खुदा हाफिज।